की खबर आपको बता दें, ये बहराइच के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बहराइच के आरोपी, मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज का एनकाउंटर हो गया है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज और इस दौरान उसका एनकाउंटर हो गया है। सरफराज के साथ ही तालिब को भी गोली लगी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बहराइच के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, जिहादी का एनकाउंटर हो गया है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी रिंकू और सरफराज को गोली लगी है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज और इस दौरान गोली लगी है। सरफराज के साथ ही तालिब को भी गोली लगी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, अभी ये उसके मरने की कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, खबर नहीं आई है, लेकिन कुछ जगह पर यह भी बोला जा रहा है कि शायद उसको ढेर कर दिया गया है, एनकाउंटर हो गया है। मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज अभी मारा गया है, ऐसी भी खबर चल रही है, लेकिन उसको एक कंफर्मेशन के लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। लेकिन अंततः यही होगा, जहां तक कि हमें उम्मीद है कि भाई इसको मार दिया गया होगा, क्योंकि इसका एनकाउंटर हुआ है, गोली लग चुकी है। एनकाउंटर में ये बात सामने आई है, इसको और इसके साथी को गोली लगी है। और हर बार की तरह जैसे हर आतंकी करता है, नेपाल भागने का प्रयास करता है, वहां से इजी रूट लेके बाहर विदेश में चले जाते हैं, इसका भी वही प्लान था और इसने गोली चलाई थी और इसको गोली से ही मारा गया है। अब अंततः इसकी मृत्यु हुई नहीं हुई, इस अपडेट का वेट करेंगे। बहराइच हिंसा में एक बड़ा अपडेट। बिल्कुल, बहराइच के आरोपी का एनकाउंटर, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बहराइच मामले से, जहां पर मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज को गोली लगी है। इस बात की पुष्टि हो गई है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज, इस दौरान एनकाउंटर किया गया है। सरफराज के साथी तालिब को भी गोली लगी है। ये तमाम बातों की पुष्टि आपके सामने हो रही है। जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बहराइच के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि बहराइच इस पूरे मामले में गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी जिहादियों के द्वारा, जिसके बाद गोपाल मिश्रा के परिजनों की तरफ से लगातार एनकाउंटर की मांग की जा रही थी। कहा जा रहा था कि खून का बदला खून से, और साथ ही साथ एनकाउंटर की मांग की जा रही थी। कहा जा रहा था उनके परिजनों की तरफ से कि कहां है बाबा का बुलडोजर, कहां है एनकाउंटर एक्शन, और फांसी दो आरोपी को। इसी बीच हम ये बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं कि उनके परिवार के लिए ये काफी संतोष वाली खबर है। उनके परिवार जो है वो काफी इस वक्त खुश होंगे, क्योंकि उनके बेटा का जिसने हत्या की उसका अब एनकाउंटर हो गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं खून का बदला खून से की मांग की जा रही थी। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरफराज के साथी तालिब को भी गोली लगी है, यानी कि 2 जिहादी को गोली लगी है। हालांकि इस दौरान मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कई जगहों पर यह कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो ढेर हो गया है। लेकिन हम थोड़ा इंतजार करना होगा कि खबर क्या कुछ है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो प्रोसेशन के दौरान, मूर्ति विसर्जन के दौरान ऊपर से पथराव हुआ था, आरोप ये लगाया गया था, इस घर से ही उसको किया गया है। और फिर जब गोपाल वहां पर चढ़ा, उसने वहां पर झंडा बदला, उसके बाद उसके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। तो चलिए अब आपको और बताते हैं कि ये मुख्य जो है कि आरोपी को यहां पर लगी है गोली। और यूपी के बहराइच में हुई हिंसा के तो चलिए अब बता दें आपको, इसी पर हमारे साथ रजत मिश्रा, ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। रजत जी, जानना चाहेंगे कि एनकाउंटर मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, ये बहराइच हिंसा के जो 5-6 मास्टरमाइंड थे बड़े, जिनके खिलाफ सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया गया था, उनमें से एक ये आरोपी है जिसका एनकाउंटर हुआ है, जिसके पैर में गोली लगने के बाद सामने निकल के आ रही है। हथई थाने के राजी चौराहे के पास से इसको गिरफ्तार भी किया गया है। ये पहले इस पूरे मामले में अब तक खासतौर पर जो नामजद अपराधी थे, अभियुक्त थे, उनमें से ये पहली गिरफ्तारी है। अभी 5 अभियुक्त और हैं ऐसे जो अभी फरार चल रहे हैं, और इसके भी नेपाल भागने की बात लगातार की जा रही थी कि ये अपराधी भी नेपाल भाग चुका है। बाकी जो लोग हैं उनके भी लगातार सर्विलांस के माध्यम से पुलिस उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश लगातार कर रही है। और अभी जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वो सब बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल की तरफ जा चुके हैं, और अब उनको गिरफ्तार करने के लिए कवायदें लगातार की जा रही हैं। जो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है अमिताभ यश, वो लगातार वहां पे
कॉम्बिंग भी कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं लगातार बहराइच में। और जो हालात है उन हालातों को सामान्य करने के बाद जिन लोगों के कारण ये पूरी हिंसा भड़की, जिन लोगों के कारण इतनी बड़ी आगजनी हुई, जिन लोगों के कारण एक युवक की जान चली गई, अब उन मुख्य अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार करने की जो कवायतें हैं वो कर रही है। और उसी के तहत ये पहला अभियुक्त सरफराज गिरफ्तार किया गया है। और अब इसके बाद जो इसकी निशानदेही पे ही बाकी जो अन्य लोग हैं, क्योंकि रजत एक सवाल मैं आपको बीच में यहाँ पर टोक रहा हूं। अभी जो खबर हमारे पास जो अपडेट है उसमें कुछ अपडेट आप करिए कि भाई ये गोली लगने की खबर आई है, एनकाउंटर की खबर आ रही है, इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है? गोली लग के पकड़ा गया है या फिर कुछ उसमें अपडेट भी है? नहीं, इसकी गोली लगी है और गोली लगने के बाद इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप कह सकते हैं कि इसका हाफ एनकाउंटर इसका किया गया है और इसके बाद इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरदी चौकी के पास इसको गिरफ्तार किया गया है और अब ये जो अभियुक्त है वो पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस की कस्टडी में है। और इसके बाद इसका मेडिकल कराने के बाद इसको जेल भेजे जाने की, ये पूछताछ की आगे की जो पुलिस कार्रवाई होती है वो कार्रवाई पुलिस अपनी तरफ से कर रही है। तो फिलहाल पहला जो अभियुक्त था वो इस पूरे मामले में अब गिरफ्तार हुआ है और इसकी निशानदेही पे बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द होगी, ऐसा पुलिस का मानना भी है। ठीक है रजत जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपको बता दें, बहराइच से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर एनकाउंटर हुआ है, 2 आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। नेपाल भागते वक्त ये एनकाउंटर किया गया है। इस बहराइच के मुद्दे की बात करते हैं जहां पर बड़ा अपडेट आया है। जिसने गोली चलाई थी युवक पर, हत्या का जो आरोप जिस पर था उसको एनकाउंटर कर दिया है। उस व्यक्ति का एनकाउंटर में उसको गोली लगी है और अब अपडेट जो हम आपको बता रहे थे कि उसको पकड़ लिया गया था पुलिस के द्वारा, इसलिए वो गोली मारने का जो था उस पर अब ऐसा कुछ नहीं, उसकी मृत्यु की पुष्टि अभी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसको आगे की जांच के लिए जो है वो आगे ले जाया जाएगा। अब आगे का प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाएगा और हर एंगल की यहां पर जांच होगी। और मुख्य तौर पर नेपाल भागने का जब प्रयास कर रहा था इसके दोस्त तालिब को गोली लगी है, तालिब और इसको गोली लगी है नेपाल भागने के फिराक में शिवम, यानी कि ये मान ले कि इस एनकाउंटर में 2 आरोपियों को गोली लगी है, एनकाउंटर के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये जो खबर है बहराइच से जो अपडेट कर रहे हैं हम आपको, बहराइच मामले पर आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। मुख्य आरोपी सरफराज को गोली लगी है। इसी के साथ नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था सरफराज और उसके साथ तालिब भी नाम का एक जिहादी। तो ये देखिए बहराइच की खबर में आपको अपडेट बताया जहां पर आरोपी को एनकाउंटर उसका किया, यानी गोली उसकी लगी है। एनकाउंटर माने मृत्यु हर बार नहीं होता, लेकिन अभी भी और जानकारी का वेट करेंगे। उसका मेडिकल होगा, तमाम चीजें होंगी, उसके बाद सारी पुष्टि सामने आएगी कि आगे जांच होगी या फिर कोई और बड़ी अच्छी खबर आने वाली है।